Hey guys, in this video we'll discuss regarding law of karma. See, law of karma is the most important because the actions which we do, we will face the consequences of it. That is logical. In science also, there is like the cause and effect law. You know that every cause has an effect and vice versa. Every effect has a cause. So the cause and effect are not, actually there is also one thing, that the cause and effect are not two but one and the same. We differentiate that there is a cause and then comes the effect, but in reality the cause and effect are just like not separated as such. The cause becomes effect and the effect becomes cause, so it's one and the same only. Like if you are doing a particular action, then in that action you are doing something, so that cause is giving rise to some effects also. An effect is becoming cause, but this cause and effect we are only labeling. That is just a process which will happen without any bias. So it will happen without any bias. There is no as such that there is effect and there is cause. क्योंकि अगर आप इस पे से भी देखो कि कॉज और इफेक्ट आपस में एक ही हैं. तो अगर कुछ हमने एप्पल को फेंका तो ग्रेविटी से वो नीचे जा रहा है. अब कॉज अगर हम लें कि वी ड्रॉपिंग, एन इफेक्ट वॉज दैट देर इज ग्रेविटेशनल पुल, बट इट्स जस्ट अ प्रोसेस विच इज़ हैपनिंग विदाउट एनी बायस. जैसे जैसा जैसा वैसा वैसा. साइंस ये मानते कि जो होगा वो होगा. अब हमारे इमोशंस, हम जो एक इमोशंस और थॉट्स ये वाले पार्ट हैं वो उसको अच्छे बुरे में बांट दिया है. बट इट इज़, अगर हम लेकिन अब हम लॉ ऑफ कर्मा को समझें कि भाई हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना होगा. और कर्मा मतलब कि हम आपस में पूरा का पूरा यूनिवर्स जुड़ा हुआ है. कोई इंडिपेंडेंट, कोई डिवीज़न नहीं है, सब कुछ कनेक्टेड है. यानी कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप जो मेरे आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं आप तक पहुँचे. तो हमारे जो मेंटली पूरा का पूरा यूनिवर्स कनेक्टेड है, यानी कि हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारे जो भी आइडियाज़ थॉट्स हैं वो आपस में पूरे यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड के कनेक्टेड है. यानी कि हम मीडिया से हम देखते हैं कुछ, उसके बाद वो अमेरिका में भी देखा जाता है, जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उन सब में देखा जाता है. तो जब वहाँ पे देखा जाता है तो पूरा का पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड है. मेंटली भी, फिज़िकली भी हमारी इंट्रैक्शंस होती हैं एनवायरनमेंट के साथ. हम 5 एलिमेंट से बने हुए हैं: वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड दी जलवायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ओके, एंड वाटर. सो ये 5 एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड है. बेसिकली फंडामेंटली तो वही हैं. और हमारे जो सेंसेस हैं, एक सब्जेक्टिव रियलिटी है और एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है. तो कर्म का लॉ सिंपल सा है कि अब अच्छा कर्म और बुरा कर्म डिफरेंशिएट क्या करें कि अच्छा कर्म कौन सा है, बुरा कर्म कौन सा है. वो अब डिपेंड करता है, हम एज सच लेबल नहीं कर सकते. हाँ, बट जो कर्म वायलेंस की तरफ लेके जा रहा है वो बुरा कर्म है, और जो कर्म पीस की तरफ लेके जा रहा है वो अच्छा कर्म है. और इसके बाद लेकिन आपको अपने हिसाब से समझना पड़ेगा, अपनी नॉलेज के हिसाब से कि उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यू आर द मेकर ऑफ योर ओन लाइफ. एक प्रीवियस डेटा है, आपकी बॉडी में हैबिट्स हैं, तो फिज़िकल इन्फॉर्मेशन है, एक मेंटल इन्फॉर्मेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग है. तो अगर हम उन सब के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे फ्यूचर में फ़्लो करते हैं. तो जो पास्ट से फ्यूचर में फ़्लो होता है वो टाइम है, और कर्मा स्पेस और टाइम के अंदर है. बट जो अंडरस्टैंडिंग है
वो स्पेस और टाइम के बियॉन्ड है। तो अगर आप उस चीज़ को समझ पाओ कि स्पेस और टाइम के अंदर तो चीज़ें डायनामिक हैं, और जो भी आप एक्शंस करोगे उन सब के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और हम आपस में कनेक्टेड हैं। तो किसी को अगर हर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं घूम के आपके पास वापस आएगा, और अगर अपने आप को भी हर्ट करोगे तो वो डायरेक्टली होगा ही। सो कर्मा इज़ वेरी important that you understand that every action has an equal and opposite reaction। और ये लॉ है, इसमें कोई बायस नहीं है कि आप गॉड से कहो कि मेरे को, ऑब्वियसली हम अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। इस चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड अगर आप करते हो तो आप यू विल नॉट लाइक एवरी एक्शन यू विल डू विद मोर कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ के करोगे। तो होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। और हम लेटर ऑन और भी वीडियोस बनाएंगे लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर, और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे ये वर्क करता है और कैसे हम अपने कर्मा को बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, इससे हम सही डायरेक्शन में चलते जाएँ और हैप्पीली जीते रहें। होपफुली दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।